स्नाजी सर्जन से बेली एंड लव का खुलासा करने वाले एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम स्टेज 4 मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर के मैनेजमेंट पर फोकस कर रहे हैं, खास तौर पर इसके मूल्यांकन के लिए जो इमेजिंग ज़रूरी है और जो अलग अलग ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं उन पर बात करेंगे। ये एक मुश्किल एरिया है और सही अप्रोच बहुत मायने रखती है। बिल्कुल, मेटास्टैटिक बीमारी का मैनेजमेंट वो मल्टी डायमेंशनल होता है। हमारा लक्ष्य होता है कि सिम्टम्स कम करें, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रखें और जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं उन्हें रोकें। तो चलिए इमेजिंग से शुरू करते हैं। जो मरीज लोकली एडवांस डिजीज वाले हैं, जैसे मान लीजिए T3, T4 या N2, N3 स्टेज, उनके लिए क्या प्रोटोकॉल रहता है? ऐसे केसेस में स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है कॉन्ट्रास्ट एनहांस्ड सीटी स्कैन चेस्ट, एब्डोमेन और पेल्विस का, और साथ में एक आइसोटोप बोन स्कैन। ये जरूरी है ये देखने के लिए कि बीमारी कहाँ तक फैली है, मतलब मेटास्टैटिक स्प्रेड कितना है। अच्छा, और अगर अर्ली स्टेज कैंसर है तो, जैसे T1, T2 और N0, N1 वाले मरीज, क्या उन्हें भी हमेशा ये पूरा वर्कअप करवाना पड़ता है? नहीं, हमेशा नहीं। अर्ली स्टेज कैंसर में मेटास्टैटिक वर्कअप हम आमतौर पर तभी करते हैं जब मरीज में मेटास्टैसिस के लक्षण हों या फिर ब्लड टेस्ट में सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ा हुआ आए। अच्छा, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर आमतौर पर इतने डिटेल्ड इमेजिंग की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, 18F FTG ट्रेसर वाला पेट सीटी स्कैन भी एक ऑप्शन है जिसे कुछ खास सिचुएशंस में कंसिडर किया जा सकता है। ये एक जरूरी फर्क है। अब ट्रीटमेंट गोल्स पर आते हैं। ये तो साफ है कि स्टेज 4 में मकसद क्योर करना नहीं बल्कि पेलिएटिव केयर देना है, लक्षणों को संभालना है। सही कहा आपने। मेन गोल्स हैं सिम्टम्स कम करना, जिंदगी की क्वालिटी बेहतर करना और जो डिसेबलिंग कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जैसे हड्डियों का टूटना या बहुत ज्यादा दर्द, उनको रोकना और जहां तक हो सके लाइफ को लंबा करना। अगर हम सिस्टेमिक थेरेपीज की बात करें तो एंडोक्राइन थेरेपी और कीमोथेरेपी, इनके बीच चुनाव कैसे होता है? मतलब किस मरीज को क्या देना है, ये कैसे तय होता है? ये काफी हद तक ट्यूमर के हार्मोन रिसेप्टर स्टेटस पर निर्भर करता है। अच्छा। अगर ट्यूमर HR पॉजिटिव है तो पहली पसंद एंडोक्राइन थेरेपी होती है। अच्छा। खासकर उन मरीजों में जिनके मेटास्टेसिस सिर्फ हड्डियों में है या फिर विसरा यानी अंदरूनी अंगों में लिमिटेड है। दूसरी तरफ अगर कैंसर HR नेगेटिव है या फिर वो हार्मोन थेरेपी पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, जिसे हार्मोन रिफ्रैक्टरी कहते हैं, या फिर विसरल क्राइसिस है। हाँ, या विसरल क्राइसिस है, मतलब मेटास्टेसिस की वजह से ऑर्गन फंक्शन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है, तब सिस्टमिक कीमोथेरेपी बेहतर रहती है। एक ओरल लो डोज मेट्रोनोमिक कीमोथेरेपी का भी जिक्र आता है, उसका क्या रोल है? हाँ, मेट्रोनोमिक कीमो, इसमें दवा की डोज बहुत कम रखी जाती है और रोज या नियमित अंतराल पर दी जाती है। इसके असर वो साइटोस्टैटिक होते हैं, मतलब सेल्स को बढ़ने से रोकना, और एंटी एंजियोजेनिक भी, यानी ट्यूमर की ब्लड सप्लाई काटना। तो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ में मदद कर सकती है? जी, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारने में मदद कर सकती है और ये कुछ खास मरीजों के लिए एक ऑप्शन है, खासकर जब ज्यादा तेज कीमोथेरेपी देना ठीक ना हो। अब थोड़ी बात करते हैं स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशंस के मैनेजमेंट की, जैसे बोन मेटास्टेसिस, जो काफी आम है। उनके लिए क्या करते हैं? हड्डियों के मेटास्टेसिस के लिए खासकर जो वजन सहने वाले हिस्से हैं, जैसे रीढ़ की हड्डी या फीमर, या फिर जहां बहुत दर्द हो रहा हो, वहां पेलिएटिव रेडियोथेरेपी दी जाती है। रेडिएशन? हाँ, रेडिएशन, और इसे बिसफॉस्फोनेट्स के साथ दिया जाना चाहिए। बिसफॉस्फोनेट्स हड्डियों को मजबूत करते हैं और फ्रैक्चर जैसी प्रॉब्लम्स का रिस्क कम करते हैं। एक और आम प्रॉब्लम है फेफड़ों के बाहर पानी भर जाना, सिम्प्टोमेटिक प्लूरल एफ्यूजन। अगर उससे मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो इंटरकॉस्टल चेस्ट ड्रेनेज, मतलब ट्यूब डालकर पानी निकालते हैं, और बार बार पानी भरने से रोकने के लिए प्लूरोडेसिस भी कर सकते हैं। हाँ, और क्या कभी सर्जरी से मेटास्टैटिक घावों को निकालने पर भी विचार किया जाता है? आमतौर पर तो स्टेज 4 में सर्जरी का रोल लिमिटेड होता है। हाँ, पर यह बहुत ही सिलेक्टेड केसेस में होता है। अगर मान लीजिए मेटास्टेसिस सिर्फ एक ही जगह पर है, जैसे कोई सॉलिटरी विसरल मेटास्टेसिस, मरीज की जनरल कंडीशन अच्छी है और ट्यूमर की बायोलॉजी भी फेवरेबल है, तो सर्जरी एक विकल्प हो सकता है। लेकिन ये फैसला बहुत सोच समझ कर लेना होता होगा। बिल्कुल, ये फैसला मल्टीडिसिप्लिनरी टीम लेती है, बहुत सारे फैक्टर्स देखकर। ये रूटीन नहीं है। तो हमने स्टेज 4 मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर के मैनेजमेंट के कई जरूरी पहलुओं पर बात की, सही इमेजिंग से लेकर सिस्टमैटिक थेरेपीज और कॉम्प्लिकेशंस के मैनेजमेंट तक। ये साफ है कि हर मरीज के लिए एक पर्सनलाइज्ड अप्रोच कितनी जरूरी है। बिल्कुल, लक्ष्य हमेशा यही रहता है कि मरीज की इंडिविजुअल सिचुएशन को देखते हुए उसे बेस्ट पॉसिबल केयर और क्वालिटी ऑफ लाइफ दी जाए।
यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है कि जैसे जैसे नई थेरेपीज जैसे टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी आ रही हैं, क्या स्टेज 4 के मैनेजमेंट में ये जो पैलिएटिव और क्यूरेटिव इंटेंट की लाइन है वो भविष्य में और धुंधली हो सकती है? ये देखने वाली बात होगी। हमारे पॉडकास्ट को सुनने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में मिलते हैं।